उसे ये होता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा, हमारे लोग उधर जाएंगे आएंगे तो वो अपनी हुकूमत से भी वही चीज़ डिमांड करेंगे जो उनके लोगों को उनकी हुकूमत देती है। तो वो चीज़ और कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना, क्यों नहीं आना? के जो है ना ये लोग बातें कर रहे हैं भाई पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ पे ऐसे समझ लें हमारी तो लंका ही ढहा के रख दी इन लोगों ने कि हम जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। कदाफी स्टेडियम हमने पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया भाई, रीन्यू कर रहे हैं कि इंडिया आएगा यहाँ पे भाई खूब जो है ना वो क्रिकेट होने की वजह से इन्होंने हमें इस तमाम मुश्किल में डाला हुआ है। और वो लोग कहाँ तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियोज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम लोग ये बात करने वाले हैं, ठीक है, कि आखिर पाकिस्तान में पब्लिक प्लेस में किस प्रकार की वहाँ पर रिएक्शन चलता है, ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार की माहौल है। जब से टीम इंडिया ये घोषित की है कि मैं पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाऊँगा, तब से लेकर के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विवादें छिड़ चुकी है और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए दुख है कि आखिर इंडिया हमारे देश में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंडिया वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो शायद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, ठीक है। तो वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जो भी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। और बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियोज़ को देखने में, क्योंकि पाकिस्तान की गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड मैन, ठीक है, सभी लोग अपना अपना रिएक्ट करते हैं और आखिर बताते हैं कि आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, क्या इंडिया और इंडिया को पाकिस्तान ना जाने से क्या यहाँ पर नुकसान होने वाली है या फिर इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाली है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग यही जानेंगे, तो बस आप लोग वीडियोज़ में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, वो ऑपरेशन जो भी देखता है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो आके अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले ले। फिर पाकिस्तान में ही श्रीलंकन टीम के साथ वाक़या हुआ है जो अभी तक लोगों के जहनों में, तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। ये हमारी जो पॉलिसी है उसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो आम पहले डिनाई किया, सोर्सेज से ये खबर मिली कि भाई इंडिया जो है ना वो नहीं आना चाह रहा। उसके बाद अफगानिस्तान ने डिनाई कर दिया। भाई अफगानिस्तान वो टीम जो पाकिस्तान के अंदर आके प्रैक्टिस करती है, भाई पाकिस्तान के अंदर आज तक इनके जितने भी खिलाड़ी हैं सब खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान से ही बने हैं। सारे खिलाड़ी अभी भी जाके आप देख लें कि पेशावर के अंदर आके ये लोग अपनी ईद पेशावर के अंदर आके मनाते हैं। जो भी हर छोटा बड़ा इवेंट जाता है ना, ये पेशावर में आके टेप बॉल क्रिकेट तक खेलते हैं ये लोग। और अब इनको ये मौत पड़ रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई लाना था तुम्हारे ऊपर अफगानी, जिस थैली में तुम लोगों ने खाया ना उसी में तुम लोग छेद करते हो। ये लोग ऐसे हैं, मतलब अफगानियों के ऊपर तो कोई यकीन ही बंदा ना करे। अब इंडिया के साथ भी इन लोगों ने ऐसे ही करने हैं। जो अगर ये अब हमारे साथ जिस तरह कर रहे हैं ना, तो पहले इन लोगों को हमने प्रोवाइड की चीज़ें सब कुछ किया, तो इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। अब अगर इंडिया कर रहा है ना तो इंडिया की ये बोली बोल रहे हैं। अब इंडिया जो है ना एंड पे इंडिया के साथ भी ये लोग ऐसे ही करेंगे, तो ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते। ऊपर से बांग्लादेश की बात को तो भाई भाई बोलते हैं ना। अफगानिस्तान इंडिया के साथ उसका ताल्लुक अलग है, हमारे साथ उनका ताल्लुक थोड़ा पॉलिटिकल जो है ना स्टेबल नहीं है। यू नो वो अफगान वार हो गया, तालिबान हो गया, टीटीपी की वजह से हम दूसरे मुल्क शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है कि पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान की यूथ है, क्या समझ आता है, खेल तो एक अलग चीज़ है। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से आज हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। खैर हम इसका इंडिया पर तो नहीं डाल सकते, वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ चलो नहीं थी, हमारे ईरान के साथ भी ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है। और उसका अगर आप ओवरऑल देखते हैं और जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि उसका कसूरवार पाकिस्तान खुद ही है इन हालात का, क्योंकि बाहर से जैसे मुज़म्मिल भाई ने भी किया है कि इन्वेस्टर कोई नहीं पहुंचना है ना, तो वो उसकी तारीफ करने के बजाय उसे जेलसी दिखाता है, मतलब कि उसको अप्रिशिएट नहीं करता। उसे ये होता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा, हमारे लोग उधर जाएंगे आएंगे तो वो अपनी हुकूमत से भी वही चीज़ डिमांड करेंगे जो उनके लोगों को वो उनकी हुकूमत देती है। तो वो चीज़ कि हम लोगों को दे नहीं सकती। इस वजह से इन्होंने लोगों को भी बंद किया हुआ है, अपनी पॉलिटिक्स को भी बेहतर नहीं कर रहे, उनसे रिलेशन भी बेस्ट नहीं कर रहे। अगर हमने कर लिया तो फिर वही लोग ये चीज़ें डिमांड करेंगे और कहाँ तक पहुँच गया। अपनी इस नाकामियों को छुपाने की वजह से इन्होंने हमें इस तमाम मुश्किल में डाला हुआ है। और वो लोग कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब बात करते हैं किसी भी फैसिलिटी की, तो सबसे पहले उसके बजट के ऊपर बात होती है। आप देखें हमारे पास $9 बिलियन, हम कहते हैं कि हमारे पास $9 बिलियन हैं, लेकिन बाकी वर्ल्ड नहीं मानता कि आपके पास इतने भी हैं, वो भी मांगे तांगे के। तो अगर इतने थोड़े बजट में हमारे पास हम सबसे पहले हमारी सर्वाइवल है, ठीक है, हम एज अ नेशन सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि
बाकी फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो प्रोवाइड करे लोगों को, लेकिन जैसी सिचुएशन है इकोनॉमिक, इस सिचुएशन में इतने थोड़े बजट में ये जो कुछ चल रहा है, ये मेरे समझ से तो ये भी बालातर है। सर, हम बाकी मेडिकल लेकिन मैं ट्रीटमेंट, एक मिनट, हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए इंडिया क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ अच्छी सहूलियात है, वहाँ उनका बजट हमारे बजट से बहुत ज़्यादा मैसिव है। हमारी जो हेल्थ का टोटल बजट है, इंडिया की टोटल हेल्थ का बजट है, हमारे बजट से वो ओवरऑल ज़्यादा है। तो उनकी जो सहूलियात हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बीइंग अ वेटरनेरियन ये बात जानता हूँ कि वहाँ पे एज ए वेटरनरी रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा वो आगे हैं हमसे हर मामले में। आप पेपर्स देख लें, रिसर्च आर्टिकल्स देखें, इंडियन के होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखें, एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारी दूसरी जो रिसर्चर्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग अ रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में हमसे। तो इसकी वजह से भी हमारी जो इंस्टेबिलिटी रही ना पॉलिटिकल, उसने बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया। तो सर, आपकी फील्ड की बात करें तो आपकी फील्ड में भी इंडिया से कोई चीज़ें लाई जा रही, क्योंकि पाकिस्तान तो मेडिकल फील्ड में बहुत ही पीछे है। बिल्कुल, हमारी जो जितनी भी अच्छी मेडिसन है, जितनी भी जो वेटरनरी में इस्तेमाल हो रही है, वो ज़्यादातर इंडियन ब्रांड से आई जा रही है। दुबई आती है, दुबई से फिर पाकिस्तान आती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकती, क्योंकि वो बैन है, आपको बैन पता है, है ट्रेड के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से लेके हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं। तो हमें उस देर तक जाने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए अभी बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। अमेरिकन इंडिया में आके इलाज करवा रहे हैं कि यही इलाज अगर हम अमेरिका में करवाते हैं, लेट्स सपोज इसका खर्चा है $3000, और अगर हम यही इलाज जो है इंडिया में आके करवाते हैं, इसका खर्च होता है $500। टेक्नोलॉजी वही, म्यार वही, और इतने सस्ते में इंडिया इतने महंगे इलाज अफोर्ड कैसे करते हैं? जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, हार्ट सर्जरी उसकी करवाई, जिसका इंडियन 35 लाख और पाकिस्तानी आप लगा ले 1 करोड़ के लगभग था। इंडिया के ट्रस्ट ने पे किया। इतने मेडिकल के फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा पैसा वो गरीबों पे भी लगा रहे हैं, और हम पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और वो ऐसा है, वो वैसा है। और उसके बावजूद भी देखिए, इंडिया हमें विजिट वीज़ा तो नहीं देता, लेकिन इंडिया हमें मेडिकल वीज़ा देखे दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर इंडिया को देखूं क्यों सस्ता है, बात तो ये है जी। एक तो आप ये बात देखें कि किसी भी चीज़ जो अमेरिका है या दूसरे, वहाँ लेबर का बड़ा शॉर्टेज प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही वहाँ जो सैलरीज़ हैं डॉक्टर्स की, वो हाई से हाई होती जाती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो यहाँ इस चीज़ का इतना डिफरेंस नहीं है। तो वही चीज़ें जब इंडिया के अंदर है, जब उसमें कम कास्ट में वो लोग कर रहे हैं अपनी रिसर्च, वो फिर किसी से ले नहीं रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी है ना, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी USA से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। टेक्नोलॉजी खुद की उनकी है, अपनी टेक्नोलॉजी है। अच्छा। इसी वजह से वो जो है उनकी जो कॉस्ट है वो कम है इसकी वजह से, और उनका इलाज भी इसमें बहुत से, इसमें नो डाउट के बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे कंट्रीज से लीडिंग कंट्रीज़ में है इंडिया। अगर लेकिन कोई मैं ऐसा इलाज आता, कोई ऐसा मर्ज आता है जिसका इलाज अमेरिका या इंडिया दोनों में होता है, तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने पाकिस्तानियों को कौन सा मुल्क रिकमेंड करता है? देखें, इंडिया से हमारे जो है वो एक तो करीब पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है हमें। अच्छा। और अच्छी सहूलियात भी मिलते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप इंडिया ही तो लिखोगे? मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स के दरमियान हमारे लोग तो मिलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की सतह पे ऐसे मसाइल हैं कि वो लोग को मिलने नहीं दे रहे, या लोगों के लिए एक दूसरे में मोहब्बत है। अगर देखें को पाकिस्तानी इंडिया में आ जाए या इंडियन एक्टर यहाँ पे आते हैं, लोग उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट, हाँ, यहाँ से कोई प्लेयर चला जाए, जैसे लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में बाबर आजम गए थे, तो बड़े सारे लोगों ने वहाँ पे रिस्पेक्ट दी। लोग तो इसको चाहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे मैं समझता हूँ कि ऐसा होने चाहिए, लोगों को मिलने आसानियाँ हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हमेशा से एक स्टेटमेंट रहती है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है इंडियंस के लिए। पाकिस्तान के साथ देखिए वो मैच भी नहीं खेलते, कोई सियासी ताल्लुक भी नहीं रखते, लेकिन जब यहाँ से एम्बेसी में कोई एप्लीकेशन जाती है, पाकिस्तानी है उसको इलाज करवाना है इंडिया से, तो वो फ़ौरन से वीज़ा देते हैं
और डेली हमारे वाघा बॉर्डर पे कोई ना कोई पाकिस्तानी जा रहा होता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इंडिया के अगर मेडिकल टूरिज़्म की बात करें तो सर पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया कंपैरेटिवली। इंडिया वैक्सीन में देख लें, मेडिकल में देख लें, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में देख लें, जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ रही है। अगर हम खुद को इंडिया के साथ 1 मिनट के लिए मेडिकल लेवल पे भी कंपेयर कर लें तो हमारे हॉस्पिटल में पैनाडोल और डिस्प्रिन की गोली के अलावा और कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती। सिफारिशों पे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन आम आवाम बेचारी प्राइवेट तो इलाज अफोर्ड ही नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के लोग आके इंडिया में इलाज करवा रहे हैं। तो ये मुल्क आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? जी, ये बड़ा मतलब अहम मुद्दा आपने उठाया कि मतलब हम लोग इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे 1947 में, तो वो इतना आगे चले गए, हम पीछे क्यों चले गए? देखें मुल्क जो बढ़ते हैं ना वो ना पैसे से, ना बिल्डिंग से, ना किसी चीज़ से नहीं, वो अप्रोच से बढ़ते हैं। अच्छा, पॉलिसी से बढ़ते हैं। वो आप देखो उधर 70 साल से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक 5 साल की टर्म भी हम पूरे नहीं कर रहे। मतलब कोई एक डेमोक्रेटिक जो सोच है ना वो आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। और इसके अलावा जो बदकिस्मती से हमारे जो सियासी रहनुमा है और मतलब उनकी भी अप्रोच ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। उनकी अप्रोच होती है कि हमने अगला 5 साल इलेक्शन कैसे जीतना है। और इसके साथ साथ हम भी इसमें मतलब ये मैं कहूँ ना कि सिर्फ सियासी रहनुमा जो हैं वो हमारे इस डिक्लाइन का बायस है, नहीं, हम इटसेल्फ भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ही इनको मुंतखब करके ऐवानों में ले आते हैं और हम लोग पसमानदा हो के राज़ी कोशिश नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि यार ठीक है, गरीब है तो गरीब है, गलत है तो गलत है। हाँ। मतलब अगर हमारे अपने तक है तो हम स्ट्रगल करेंगे। सर इस दफ़ा जो बजट पास हुआ, हर पाकिस्तानी के हिस्से में हुकूमत ने पाकिस्तानी 23 रुपये इलाज के लिए रखे हैं। मुझे ये बताएं जो सिचुएशन है, ये तो $1 भी नहीं है। 23 रुपये अगर हमारे हिस्से में आ रहे हैं एज ए मेडिकल फैसिलिटी, तो हमारी सेहत की कंडीशन देख लें और हमारे फिर हॉस्पिटल का हाल देख लें। मैंने यही बात किया ना कि वो एक आपकी अप्रोच होती है। मतलब हमारी सेहत उनकी उसमें थिंकिंग में है ही नहीं, उनकी अप्रोच ही नहीं है। हमारी सेहत उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, हम जिए मरें तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता। तो और एक तो हम इंडिया में इलाज जाके सस्ता करवाते हैं, दूसरी तरफ सियासतदान या कुछ लोग ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर दुश्मन मुल्क है तो वो तो आपकी जानें बचा रहे हैं। ये देखें ना, हम अगर नेगेटिव्स को पकड़ेंगे ना तो हम फिर कहेंगे